जमा तकसीम जो है वो एक बहुत ही लाइट हार्टेड नोट पे एंड हो चुका है ड्रामा और काफ़ी टाइम से ड्रामा चल रहा था। हर वीक जो है वो एक डिफरेंट किस्म का मैसेज या लेसन अनफोल्ड होता था इन अ वेरी प्रोडक्टिव वे, इन अ वेरी क्रिएटिव वे। एंड जो एंडिंग है उसके साथ जो है वो सब ऑलमोस्ट सभी ऑडियंस एग्री है विद अ फ्यू स्लाइटर थिंग्स दैट आई वांट दैट कुड बी इम्प्रूव्ड और चेंज्ड। सो इसकी बात करूंगी। इसके अलावा एक नया ड्रामा मुअम्मा बिलोंग्स टू सबा कमर शुरू हो रहा है जमा तकसीम की जगह से, उसकी भी मैं बात करूंगी। जल्दी से दी हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो जी जमा तकसीम जो है वो बहुत ही खूबसूरत इन द राइटिंग ऑफ सरवत नज़ीर एंड डायरेक्टेड बाय अली हसन। ये ड्रामा ख़त्म हो चुका है, अपने अख्ताम को पहुंच चुका है एंड इट वाज स्टारिंग द ब्यूटीफुल मावरा हुसैन अलॉन्ग विद द टैलेंटेड तलहा चहोर द न्यू वन। और इन्होंने जो है वो मावरा और तलहा की केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इस ड्रामे में बिकॉज दे बोथ इन अपेयरेंस और दे मेक अ गुड कपल। सो अच्छा लगा उन दोनों को साथ देके इस ड्रामे में। एंड जो लास्ट एपिसोड की बात है तो उसमें सब जो है वो हंसी खुशी रहने लगे, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। लेकिन हंसी खुशी रहने लगे में ये एलिमेंट नहीं है कि साथ रहने लगे, बिकॉज ये जो है वो फिर ड्रामे का पूरा मूड स्पॉइल कर देता और ड्रामे का जो पूरा पर्पस था वो स्पॉइल हो सकता था इस बात से। तो मुझे खुशी ये है कि इस चीज़ को इन्होंने दिखाया कि ऐसा नहीं है कि सब साथ हंसी खुशी रहने लगे। दैट वाज नॉट द मोटिव। जो मोटिव था वो ये था कि ना बच्चे जो है वो बड़ों को डिसरिस्पेक्ट करें और उन्हें बुरा समझें और उनकी अहमियत को रियलाइज करें कि बड़ों के होने से जो है वो घर में भी बरकत होती है, आपके रिश्तों में भी बरकत होती है और रिश्ते जुड़ के रहते हैं। अगर माँ बाप जो है वो एक घर के साहिबान होते हैं और उनके तले सारे बच्चे जो है वो जुड़ के रहते हैं। लेकिन माँ बाप भी ये बात रियलाइज करें कि विद पासिंग टाइम दिस इज नॉट नेसेसरी कि आप बच्चों को फोर्स करें टू लिव अंडर वन रूफ, to violate their privacy and to uh, and to not give them rights to have their own decisions। ये भी जो है वो साथ साथ इस ड्रामे का पर्पस था। सो ये ड्रामा सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये हर किस्म की जो आवाम है वो इससे रिलेट कर पाई, चाहे वो जेंजी हो, चाहे वो लोग हों जो कि इस स्टेज पे हैं, ओल्ड एज में बिलोंग करते हैं अब, या जो है वो बच्चे हों। ठीक है, वो हर कोई जो है वो हर इंसान का, हर जनरेशन का बंदा इस ड्रामे से रिलेट कर सका और हम सब ने जो है उस ड्रामे से बहुत कुछ सीखा। तो इन दी एंड हमने ये देखा कि लैला की और कैस की अगर मैं बात करूँ, सो लैला ने जो है वो अपनी मदर इन लॉ से जब डिस्कस की ये बात कि कैस की जो है वो मुझे ये बात डिस्टर्ब कर रही है कि वो आसमा के साथ है और हर वक्त है और उसने मुझे बताया भी नहीं। और फिर कैस की एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर मैं कुछ गलत कर रहा होता तो फिर मैं कभी भी आसमा को नहीं कहता कि वो कॉल उठाए। तो यहाँ पे दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू है सेम, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का फर्क आ रहा है। कैस लैला की बात और पॉइंट नहीं समझ रहा और फिर लैला की सास ने जिस तरीके से, यानी कैस की माँ ने खुद उसको, अपने बेटे को जिस तरीके से ये बात समझाई कि औरत जो है वो क्या चाहती है एंड किस तरीके से जब वो फील होता है, और मर्द को, उसके शोहर को इस बात की रिस्पेक्ट करनी चाहिए दैट इफ शी इज गेटिंग अनकंफर्टेबल विद एनी काइंड ऑफ वुमन रिलेशन यू हैव, ईदर इट इज इन फ्रेंड जोन, तो तुम्हें उस चीज़ का एहसास करना पड़ेगा भले आपकी इंटेंशंस जो है वो अच्छी ही क्यों ना हो। सो ये मुझे बहुत एक खूबसूरत मैसेज लगा और यहाँ से हमें ये पता चला कि लैला भी ये रियलाइज कर चुकी है दैट शी नीड्स काइंड ऑफ वुमन लाइक कैस मदर इन हर लाइफ, जो कि अपने बेटे को भी समझा सकें। ऑल्दो ये रियल लाइफ में जो इतना ईजी नहीं होता और माएँ कभी भी बेटों को इस तरह नहीं समझाती हैं। ऑल्दो हमारे यहाँ जो ज़्यादातर बहुओं को ही सुनना पड़ता है इन बातों पे कि तुम ही ओवर रिएक्ट कर रही हो। लेकिन चूंकि हर चीज़ में ड्रामे की रियलिटी दिखाते रहेंगे तो ये ड्रामा कभी ख़त्म नहीं होगा। तो उसको कंक्लूड करने के लिए ज़रूरी था कि आप एक ऐसी चीज़ दिखाओ कि होना क्या चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सो ये है कि इट वाज़ ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड बाय हर। इसके अलावा हमने देखा कि दावत पे बुला लेते हैं कैस के पेरेंट्स सबको, बच्चों को, तो सारे बच्चे खुश हो रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा मजीद की तरक्की देख के कि उसने अपने ओन पे गाड़ी-वाड़ी ले ली है, वो तरक्की कर रहा है और यही उसके फादर चाहते थे कि मजीद अब मेरे घर वापस तब आए जब वो अपने ओन पे कुछ बन के आए, ताकि उसे ये फ़ील ना हो कि मैं फिर से नाकाम होके लौटा। ऑल्दो मुझे मजीद की वाइफ राजदा का जो कैरेक्टर बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि वो आखिर तक यही कहती रही कि हमें बुला लें, अपने घर पे बुला लें, ये कर लें। तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा।
क्योंकि ये जो वो कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं थी। हाँ, आप ये दिखा सकते थे कि वो एडजस्टमेंट में उसको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अपने शौहर की सक्सेस के बीच में आना मुस्तकिल, जो कि अल्टीमेटली आपको ही बेनिफिट करेगी, और अपनी बच्ची के लिए गलत फैसले लेना कि किसी से भी इसकी शादी कर दो, वो हमारे से दब के रहेगा। तो ये चीज़ें जो थी वो बहुत अनोइंग थी। इसके अलावा जो राशिदा के कज़न का कैरेक्टर ऐड कर दिया गया था, वो भी मुझे मीनिंगलेस लगा। सिद्रा का ये दिखाना दैट शी इज स्ट्रांग नाउ, और फिर ज़ीशान का उससे माफ़ी मांगना, और जिस तरफ बात जा रही थी कि ज़ीशान माफ़ी के साथ ये भी कह रहा है कि मैं प्यार करता हूँ और मैं हमेशा खुश रखूंगा, ये सब कुछ अननेसेसरी था। आई डोंट अंडरस्टैंड कि अगर आपको ये दिखाना ही था कि सिद्रा इतनी पावरफुल हो चुकी है कि वो इन चीज़ों में ना पड़े शादी वगैरह में, तो इस चीज़ की भी आई थिंक सो कोई ज़रूरत नहीं थी कि ज़ीशान और उसकी माफ़ी के साथ ये जोड़ना कि अब वो शादी भी करना चाहता है। इस पे भी जो है वो सोने पे सुहागा फैसल का कैरेक्टर जो हम सबको बहुत पसंद था, वो जो है ना जाने क्यों फैसल को उस लाइट में दिखा दिया कि वो तर्स खा रहा है सिद्रा पे, कि मैं जो हूँ उससे इसलिए शादी करना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे जब उस पर तरस आता है, मैं उसके लिए सिंपैथी रखता हूँ और मैं चाहता हूँ वो बहुत आगे जाए और मैं उस चीज़ में सपोर्ट करूँ। उसे तर्स खा के तो आप कभी भी किसी को नहीं अपनाना चाहिए। तो फैसल का अच्छा खासा कैरेक्टर था, वो भी स्पॉइल कर दिया। आखिर में वो जो सीन था, इट वॉज वेरी रोबोटिक बिटवीन फैसल सिद्रा। जब ज़ीशान, और वो ज़ीशान भी सुन रहे होते हैं पीछे से, और फैसल और सिद्रा आपस में बात कर रहे होते हैं, फिर सिद्रा एक्सप्लेन करती है कि मैं जो हूँ वो अपने ओन पे करना चाहती हूँ, किसी सहारा नहीं लेना चाहती, कोई मुझ पे तरस ना खाए, मैं ये चाहती हूँ। लेकिन उसके बाद वो जो पूरा डायनामिक था उन दोनों के दरमियान, इट वाज सो फ्लैट एंड द एक्टर्स वर नॉट डूइंग वेल एट दैट टाइम। ऑल्सो हमने देखा कि लैला और निघत और राजता, इन तीनों के दरमियान भी एक मोमेंट था जब वो किचन में होती हैं और तीनों को जब वो फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं किस तरीके से पॉलिटिक्स हुआ करती थी, किस तरीके से वो लोग रहा करते थे। तो उसके बाद जो है वो लैला को कहते हैं कि तुम बैठो, हम संभाल लेंगे, और राजदा कहती है कि भाभी ऐसा करती हूँ, आज भी मैं ही कर लेती हूँ। सो ये जो डायनामिक थी ये दिखाया है, और ये एक बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि रिश्ते अगर एक दूसरे से दूर रहें, आप रिश्तों को तोड़ो नहीं, आप कतई ताल्लुक ही ना करो, लेकिन एक दूसरे से दूर रहने में बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज मेंटेन रहती हैं, रिस्पेक्ट मेंटेन रहती है, पीस मेंटेन रहता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान की अपनी सेपरेट स्पेस हो और फिर भी वो एक दूसरे से जुड़ के रहें। ये इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड हमने देखा कि जो कैस के फादर हैं, वो किस तरीके से जब वो रफ़ीक साहब समझा रहे हैं अपने तीनों बेटों को, जब वो कहते हैं हमें अपने पास वापस बुला लें, तो वो कहते हैं कि पहले तुम लोग हमें छोड़ के गए थे, अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ हमारे घर में नहीं रहो, क्योंकि मैं अच्छे से कह रहा हूँ कि तुम लोग अपने अपने ओन पे रहो, सब अपने अपने फैसलों के खुद जिम्मेदार हो। इसी तरीके से हम खुश रहेंगे। तो कैस के पेरेंट्स ने ये चीज रियलाइज कर ली, दैट वाज अ रियली गुड मूव। और ये उन तमाम पेरेंट्स के लिए, ऑल द पेरेंट्स आउट देयर, सबके लिए मैसेज है कि ये आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके बच्चों से और उनकी जो बीवियां आती हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करने के लिए अपने बच्चों को प्राइवेसी दें एंड उनको अलाउ करें कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके। उसके बाद हमने देखा कि रफ़ीक साहब और अपनी उनकी जो वाइफ है वो वॉक पे जा रहे हैं और सारे बच्चे उनको चेयर अप कर रहे हैं, तो दैट वाज आल्सो अ वेरी हार्टफुल सीन। वो देख के भी मुझे अच्छा लगा। ऑल्दो कैस के कैरेक्टर से स्टिल मुझे शिकायत है कि कैस का कैरेक्टर थ्रू आउट जो है वो डेवलप नहीं हुआ, बल्कि सेम रहा। हो सकता है बहुत से लोग इस बात से मेरी एग्री ना करें, लेकिन मेरा यही कहना है कि हर बार उसके कैरेक्टर में ये रहा कि पहले से बात समझ नहीं आती इजीली, फिर या तो उसे डांट पड़ती है या कोई बहुत बड़ा इवेंट हो जाता है, फिर उसे समझ आती है और फिर वो लैला से माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे रियलाइज करना चाहिए था दिस एंड दैट। तो इतने tantrums कैसे सिखा रहा था जितने लैला के बनते हैं, शी इज एक्सपेक्टिंग, शी हैज दैट काइंड ऑफ हार्मोनल अप शिफ्टिंग, एंड स्टिल जो है वो कैसे इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा कि वो क्या चाह रही है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो वो सिर्फ ये कह सकता था कि ठीक है, तुम्हें अगर नहीं पसंद तो मैं आसमा के साथ इस तरह हैंग आउट नहीं करूंगा, और तुम्हें बता दिया करूंगा जब भी काम होगा मैं उसके साथ हूँ, मैं तुम्हें बताया करूंगा। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। अभी भी यही है कि वो कैस का कैरेक्टर मुझे थ्रू आउट एक मामस बॉय लगा, जिसको हर बात पे जो है वो पहले समझ नहीं आती कैसे रिएक्ट करना है, गलत रिएक्ट कर दो और फिर जब वो माफिया मांगते रहो। सो मुझे जो है वो वहां पे ऑब्जेक्शन है। लैला के पेरेंट्स जो है वो जा रहे हैं अमेरिका, सो वो भी मुझे कुछ अंडरस्टैंडेबल नहीं था कि इतने क्रूशल मोमेंट पे वो जा रहे हैं। सो ये था, लेकिन बहरहाल के आखिर में सब अपने अपने घरों में खुश रह रहे हैं, अपनी अपनी सेपरेट स्पेसेस में रह रहे हैं। हमीद को भी जो वो एहसास हो गया, उसने भी अपने बाप से माफी मांग ली है। और ऑल इट्स वेरी इजी कि जब आपका बाप आपके बिहाफ पे 50 लाख रुपए का लोन उतार दे, सो इट्स वेरी इजी टू अपोलोजाइज। लेकिन ये है कि दैट्स हाउ ब्यूटीफुली दे एक्सप्लेन द डायनामिक्स ऑफ रिलेशनशिप्स।
कि यही होता है, ऐसे ही होता है, और क्या कुछ चीजें हैं जो होनी चाहिए. So there is one thing I don't like in the last episode of Jama Taksim is the behavior of their son-in-law. यानी जो अकमल भाई का बिहेवियर दिखाया, जो कि उनके दामाद हैं रफीक साहब के, आखिर क्यों उनको आपने नेगेटिव लाइट में शो किया है, उनको क्यों कोई पॉजिटिव एंड नहीं दिया? बिकॉज जिस तरीके से आपने इतना इजीली बच्चों का पॉजिटिव एंड दिखाया है, इतनी इजीली तो रियलिटी में वो भी नहीं होता. तो आपने दामाद का जो एक शैडो है उसको इतना नेगेटिव लाइट में क्यों खींचा है? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग. बिकॉज मुझे इससे ये फील हुआ कि आपने ये प्रूफ किया है कि बेटे चाहे कितने भी बुरे हों, उनकी वाइफ कितनी भी बदतमीजी कर ले, बहुएं अपने सास ससुर से, बेटे जो है वो चाहे अपने बाप का बिजनेस खा जाएं, कुछ भी कर लें, होते तो आखिर में बेटे ही हैं. तो औलाद औलाद ही होती है और दामाद दामाद होता है. सो दैट्स वाई ये एक डिस्करेजमेंट मुझे लगी उन लोगों के लिए जिनके बेटे ना हो और जिनके सिर्फ जो है वो सन इन लॉज हैं. और बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पे दामाद जो है वो बेटे का रोल प्ले करते हैं, बन के दिखाते हैं उन लोगों के लिए. सो वाई एवरी टाइम दिस इज शोन इन अ नेगेटिव लाइट कि दामाद जो है वो कभी अपनी बीवी के एक भाई के पैसे पे नजर रखा हुआ है, कभी वो ये देख रहा है कि दूसरे भाई के पास पैसा आ गया तो भले उसकी बेटी से शादी हो जाए, मेरे बेटे की. और आखिर में भी जो है वो जब बेटी कहती है कि आप लोग हमारे घर भी आके रह सकते हैं, तभी भी वो खुश नहीं हो रहा है. तो मुझे ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस बात पे कि आखिर उसको ही क्यों नेगेटिव छोड़ दिया. इवन बेटी जो कि सबने ही इतनी इतनी ऐसी ऐसी हरकतें की हैं, सबको ही ऐसा पॉजिटिव दिखा दिया, लेकिन आपने ये दिखाया कि भाई दामाद ही आउटसाइडर ही होता है, वो नहीं बन सकता कभी आपका अपना. सो ये थोड़ा सा जो है वो आपने ये पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए था. दिस इज अ ह्यूज डिस्करेजमेंट फॉर ऑल दोज पीपल आउट देयर जिनके दामाद बहुत अच्छे हैं, या जो अपने दामाद को भी अपनी फैमिली का हिस्सा समझते हैं, और समझना चाहिए बिल्कुल. और दामाद को भी जो है वो ये इम्प्रेशन देना चाहिए कि उनके पेरेंट्स की तरह ही हैं, उसके आपकी वाइफ के पेरेंट्स भी आपकी तरह ही हैं, सिर्फ बहुएं ही क्यों अपने उनको माँ बाप की तरह जाने. तो ये मुझे जो है वो इस पॉइंट पे बिल्कुल ऑब्जेक्शन है. सो इट वॉज अ गुड एंड and it ended on a positive note and we are happy with it. Now talking about the next drama that is upcoming and मोहम्मा जो कि इसी वीक शुरू हो रहा है. इस ड्रामे की खास बात यह है कि इसमें सबा कमर, उस्मान मुख्तार एक बार फिर एक दूसरे के साथ नजर आ रहे हैं आफ्टर पामाल, द ह्यूज सक्सेस ऑफ पामाल. और पामाल ड्रामा इज जस्ट ट्रेंडिंग एवरीवेयर. जिस तरीके की एक्टिंग है, जिस तरीके का रिलेशनशिप, कपल डायनामिक्स उन दोनों के दरमियान हमने देखी है, उसके बाद वंस अगेन दे आर सीन टुगेदर बट इन अ वेरी डिफरेंट मूड. मोहम्मा का जो मूड है वो बहुत ही अलग है. इट इज़ अ वेरी डार्क, आई थिंक सो इट इज़ अ वेरी डार्क काइंड ऑफ ड्रामा. और इसमें सबा कमर का जो कैरेक्टर है दैट इज वेरी मच डिफरेंट एंड अ वेरी डार्क कैरेक्टर एंड अ वेरी थ्रिलिंग कैरेक्टर. मुझे तो खौफ सा आ रहा है, एक झुरझुरी सी आ रही है उनके कैरेक्टर को देख के, बिकॉज जो हमने शुरू में टीजर देखे थे उसमें वो बनी है जहां आरा, और वो कोई एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि, लेकिन अब उसके बाद जो हमने टीजर्स देखे उससे ये रिवील हुआ दैट शी हैज सम काइंड ऑफ ट्रोमेटिक पास्ट, जिसकी वजह से वो अपनी उस लाइफ से यहाँ टर्न हुई है. अब इस ड्रामे में सैयद जिब्रान भी हमें नजर आ रहे हैं. ही इज काइंड ऑफ इवल. आई मस्ट से सैयद जिब्रान इज अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर. जिस ड्रामे में भी होते हैं, जिस कैरेक्टर में होते हैं, जस्ट उसी कैरेक्टर को जो है वो ऊंचाई पे पहुंचा देते हैं. बहुत अमेजिंग और इम्पैक्टफुल कैरेक्टर्स होते हैं उनके. सो इस ड्रामे में वो इविल बने हैं एंड ही डज समथिंग टू सबा कमर्स कैरेक्टर. कुछ ना कुछ तो जो है वो ऐसा करते हैं जिसके बाद उसकी लाइफ लड़की की चेंज हो गई है एंड नाउ शी इज दैट काइंड ऑफ शेडी थिंग इन हर आईज, जिसके बाद वो कुछ ऐसा कर रही है. उस्मान मुख्तार मुझे लगता है कि उसी के पास का कोई हिस्सा था जिससे उसकी शादी नहीं हो पाएगी, सैयद जिब्रान के कैरेक्टर से हो जाएगी, फिर वो उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय करेगा, देन वो जिस चीज़ में मूव ऑन कर जाएगी वहां पे उसकी ज़िंदगी में अली अंसारी का कैरेक्टर भी आएगा. सो अली अंसारी इज ऑल्सो इन दिस ड्रामा एंड इट इज़ अ वेरी ह्यूज सक्सेस फॉर हिम कि वो सबा कमर के साथ काम करें. इसमें नबील ज़ुबैरी भी हैं, अनुशा अब्बासी भी हैं. सो दिस इज़ अ वेरी स्टेलर कास्ट एंड सबा कमर इज रूलिंग ऑल ऑफ दैम with her expressions, with her beautiful acting and with her impactful performance. हम देख रहे हैं कि इसमें जब वो मुझे डायरेक्शन वाइज शकील खान ने इसको डायरेक्ट कर रहे हैं और ये इमरान नज़ीर ने ड्रामा लिखा है, तो मुझे ये बड़ा ही इम्पैक्टफुल ड्रामा लग रहा है. बहुत इंटेंस ड्रामा लग रहा है जिसमें हर थोड़े अरसे में कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ें हो रही होंगी, कुछ फीलिंग हो रहा होगा. इट इज़ नॉट ये जमा तकसीम से बहुत डिफरेंट ड्रामा है. तो मेरी तो इस ड्रामे के लिए होप्स काफ़ी हाई हैं
जो भी डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बड़ा खूबसूरत लग रहा है, जो सीन्स जिस तरह मूव हो रहे हैं और जहां आरा की जिस तरह स्टाइलिंग की गई है, जैसी उसकी लुक बनाई गई है। एंड सबा कमर इज रियली लुकिंग डिफरेंट फ्रॉम हर बोथ रोल्स जिस पे करंटली ड्रामा आ रहा है, पामाल एंड केस नंबर 9। सो सबा कमर एक्चुअली रूल्ड इन 2025 ओवर ड्रामाज। बैक टू बैक ड्रामास किए उन्होंने और हर ड्रामे से जो है वो उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट सामने आ रहा है, बहुत पसंद किए जा रहे हैं उनके ड्रामा, ऐसे जो है वो useless नहीं जा रहा है। So I think I must say it's her year. 2025 is her year and especially the end of it. So ये है कि मज़ा आ रहा है। मोहम्मा ड्रामा जो एक अच्छा लग रहा है। मोहम्मा का मतलब होता है something unresolved, a secret to be resolved, जिसका जो हल नहीं हुआ, मोहम्मा कहलाता है वो। एंड ये सबा कमर का डायलॉग भी है इसमें कि जहाँ आरा कौन है, ये तो एक मोहम्मा है, इसके अलावा ज़िंदगी तो गुजर जाती है लेकिन ये प्यार ना जीने देता है ना मरने देता है। इस तरीके के काफ़ी पावरफुल डायलॉग्स हैं जो उनके बहुत सारे ट्रोमैटिक एक्सप्रेशंस को शो कर रहा है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ड्रामा एंड आप लोग इस बारे में क्या थॉट्स हैं, कमेंट करें एंड स्टे ट्यून विद द हॉट।